तो ऐसा पवित्र वचन देकर के मालिक श्री ठाकुर जी कलाजी महाराज अपनी शादी की तोरण छोड़ के युद्ध के लिए रवाना हो गए। अपना ब्याह रस्म सब अधूरी छोड़ के युद्ध के लिए प्रस्थान कर गए। अब मालिक जो है चित्तौड़ पहुंच जाते हैं। चित्तौड़ में बाबू जी का प्रवेश होते ही महाराणा उदय सिंह जी, काको शाह जयमल जी गदगद हो जाते, उनका हृदय मजबूत हो जाते। अब उनको आत्मविश्वास दुगुना चौगुना स्तर पे बढ़ जाता कि दुश्मन के 10 सैनिक पर हमारा कल्ला जो है एक एक सैनिक 1000 सैनिकों के बराबर हमारे पास आ गया है। बोले कम धचकला राठौड़ की सहस्त्र सैनिकों का जो अकेले वध कर दे, दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट दे, शत्रु सेना में रक्त की नदियां बहा दे, ऐसा वीर हमारे मेवाड़ी दल में आ गया है। जो आग लग गई तन मन में, जो आग लग गई तन मन में, राणा जी हो उठे प्रसन्न कि अब तो बब्बर शेर आ गया है मेवाड़ी दल में, अब तो बब्बर शेर आ गया है मेवाड़ी दल में। बोले कम धचकला राठौड़ की। तो कलाजी महाराज चित्तौड़े सेना में आ गए। जब देखा तो स्थिति बड़ी विकट, तो अपने गुरु का भैरव का ध्यान करने लगे उनकी आज्ञा के लिए, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने कहा था कि जब जब तू कला याद करेगा तो मैं हाजिर होऊंगा। अपने कुल की देवी मां नागणेच्या को, इष्ट देवी मां कालिका को स्मरण करने लगे ठाकुर जी हमारे। ऐसी विकट परिस्थिति में व्यक्ति जब फंस जाए, जब कोई रास्ता ना दिखे, तो अपने गुरुदेव और अपने इष्ट की चरण पकड़ लो, रास्ता खुद ब खुद निकल के हाजिर हो जाएगा। तो जब लाखों की मुगल सेना द्वार पे देखी और ठाकुर जी ने अपने दल की सेना देखी तो चंद हजार सैनिक, तो मां कुलदेवी जगदम्बा नागणेची भवानी का, भगवती मां कालिका, गुरुदेव भगवान भैरव के साधना में ठाकुर जी लग गए। साधना में अंतर ध्यान जब हुए तो गुरु कृपा से देवी कुलदेवी मां नागणेचिया का साक्षात्कार दर्शन बाबा जी को मिला। हमारे ठाकुर जी को मां नागणेचिया इष्ट देवी मां काली का दर्शन हुआ। जब अपनी व्यथा मां जगदम्बा से ठाकुर जी ने रखी तो माता जी ने उन्हें कहा कि हे कल्ला जा, मेरा आशीर्वाद है कि बड़ा से बड़ा योद्धा, बड़ा से बड़ा वीर रणभूमि में तेरे आगे नहीं टिक पाएगा। तेरे सामने आते ही शत्रु सेना ध्वस्त होने लगेगी, तो दुश्मनों पर काल बनकर टूट पड़ेगा। पर केवल और केवल एक बात ध्यान रखना मेरे लाल, कि रणभूमि में पीछे मुड़ के कभी मत देखना, दुश्मनों का नाश करते रहना और आगे बढ़ते जाना। तेरे गुरु भैरव की और मेरी कृपा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है कि बड़ा से बड़ा वीर भी तुझे परास्त नहीं कर पाएगा। बोले जगदम्बे मात की। मालिक ने भाव विभोर होकर के देवी का आभार प्रकट किया, कुलदेवी मां नागणेचिया का, इष्ट देवी मां काली का, गुरु भैरव का आभार प्रकट किया और माताजी को वचन दिया कि हे मेरी मां, हे राठौड़ा रानी, हे मां कालिका, हे नागाना, मैं वचन देता हूं कि चाहे कुछ हो जाए पर इस रणभूमि में मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। और मालिक पुनः माताजी की आराधना में ये वचन दे करके लग गए। तो आप कल्पना करिए कैसी वो साधना होगी, कैसी वो भक्तिमय माहौल होगा, कैसा वो मालिक का तप होगा, और कैसे उस समय अपनी देवी की, अपनी कुल देवी की, ठाकुर जी मालिक श्री कलाजी महाराज ने आराधना की होगी। वो है आद्य शक्ति, है जगदम्बा भवानी को मालिक ने कैसे मनाया होगा। आइए भजन के रूप में हम हेलो हेलो हेलो
आदि शक्ति मां आदि अनादि है मां अर्जी अम्बा मां उर्माले जे हे जग जननी हे जगदम्बा मात भवानी शरणे लेजे हे जग जननी हे जगदम्बा हे जग जननी हे जगदम्बा माती भवानी शरणे लेजे हे जग जननी हे जगदम्बा होए भले दुख मेरु सरिखु मां होए भले दुख मेरु सरिखु रंग एनोना थावा दे दे रज सरिखु दुख जोई जग जननी है जगदम्बा माती भवानी शरणे ले दे है जग जननी मां आत्मा कोई ना आनंद पावे हे मां आत्मा कोई ना आनंद पावे तो संतापी ले मुझ आत्म ने अखंड रे जो आनंद रे जो अखंड रे जो कंटक दे ने पुष्पो देने कंटक दे मने पुष्पो देने हे जग जननी हे जगदम्बा हे जग जननी मां हे जगदम्बा माते भवानी शरणे ले दे हे जग जननी
बनो सुगंध तुल्य जे મને રાખ થઈ ઉડી જાવા દેજે બડું ભલે પણ બડું નહીં કોઈને બડું ભલે પણ બડું નહીં કોઈને જીવન મારું સુગંધિત કરજે હે જગ જનની માં હે જગદંબા हे जगजननी माँ हे जगदम्बा माती भवानी शरणे लेजे हे जगजननी माँ कोई ना तीरनो निशान बनीने मां कोई ना तीरनो निशान बनीने देह मारा विधवा दे दे कोई ना तीरनो निशान बनीने करू नहीं कोई करू नहीं कोई घायल थई पड़ी रहवा दे हे जगजननी माँ हे जगदम्बा माती भवानी शरणे लेजे हे जगजननी माँ हे जगदम्बा शक्ति दे भक्ति दे दुनिया ना दुख सहना दे भक्ति दे शक्ति दे भक्ति दे दुनिया ना दुख सेवा दे दे शांति दुर्लभ तारा चरण शांति दुर्लभ तारा
जग जननी हे जग जननी हे जग जननी हे जग जगदम्बा माँ की भवानी चरणे लगे हे जग जननी आदि शक्ति का आदि अनादि अर्जी अपामा उर्मा ले दे हे जग जननी हे जगदम्बा हे जग जननी हे जग माँ हे कम दज्या कला राठौड़ की जय जय श्री कल्याण। तो ऐसे भाव विभोर होकर के मां नागणेच्या की भक्ति हमारे ठाकुर जी ने करी और वचन दे माता जी को कि मैं रण में कभी पीछे मुड़ के ना देखूंगा। देवी की आज्ञा ले आशीर्वाद लेकर के ठाकुर जी रणभूमि में उतरे। युद्ध जो है बड़ी गणगौर स्थिति में चलता रहा। उस समय के राणा महाराणा इतने दयावान होते कि उन्होंने अपनी सारी प्रजा को किले के अंदर बुला लिया, क्योंकि बाहर प्रजा रहती तो अकबर के सैनिक उनको उत्पीड़न देते, परेशान करते। तो किले में जो पहले से जो सैनिक थे, सैनिकों के परिवार थे, राणा के परिवार थे, उसके अलावा जितने भी नगरवासी थे वो भी किले में आ गए। किले के द्वार बंद कर दिए गए। बाहर मुगल सेना थी। किले के अंदर जो खान पान था वही खान पान, वही अन्न जो बचा रहा। अब समय बीतता गया, युद्ध चलता रहा कई महीनों तक। 4 लाख से अधिक मुगल सैनिक से चंद हजार क्षत्रिय लड़ते रहे। अब धीरे धीरे जो एकत्रित अनाज था वो इतने लोगों में वितरण होने लगा कि वो अनाज खत्म होने लगा, क्योंकि इतने परिवार जो थे ही सही किले में, उसके ऊपर से जो है नगरवासी भी आ गए। तब जितने भी मंत्री मंडल था राणा जी का, उन्होंने सोचा कि अब जो है केसरिये की घड़ी आ गई है। बोलिए केसरिया शाखा की, बोले जौहर भूमि की। इतिहास गवाह है कि जब जब राजपूतों ने, क्षत्रियों ने अपने सर पे केसरिया बांधा है, उस वक्त धरती के ऊपर देवता को भी आना पड़ा है। तब मंथना होने लगी। जयमल जी ने कल्ला जी से कहा, कल्ला जी और पत्ता जी और जयमल जी की मंथना होने लगी कि मेवाड़ के महाराणा को, राणा उदय सिंह जी को, उनके पूरे राज परिवार सहित किसी भी परिस्थिति में चित्तौड़ के दुर्ग से बाहर भेजना पड़ेगा, किसी सुरक्षित स्थल पर यह संदेश दे तो दे कैसे अपने राणा को, कहे तो कहे कैसे, क्योंकि वो रणबंकुरा, वो वीर, वो महाराणा जिसने जीवन काल में अनेकों अनेक युद्ध लड़े, वो कैसे मानेंगे कि युद्ध भूमि छोड़ करके जाएं। तो बड़ी हिम्मत जुझोर करके महाराणा को यह संदेश जयमल जी द्वारा और सभी सलाहकारों द्वारा दिया गया कि आने वाले भविष्य को देखते हुए इस युद्ध की विकट परिस्थिति को महाराणा आप समझिए और चित्तौड़ के गुप्त द्वार से आप और आपका समस्त राज परिवार यहां से सुरक्षित चला जाए पहाड़ी इलाकों में, और ये युद्ध हम लड़ेंगे। जैसे ही महाराणा उदय सिंह जी ने, और हमारी कल्पना तो कहती रही उस समय बाल उम्र में महाराणा प्रताप होंगे, महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह और समस्त राजघराने के जब सदस्यों ने
ये सुना तो उनका खून रक्त जो है उबाल करने लगा कि ऐसी परिस्थिति में जिस समय राज्य को प्रजा को हमारी सबसे ज्यादा अधिक जरूरत, और ये सौभाग्य हर क्षत्रिय जब बालक जन्मता है तब एक ही उसका जो है, आज भी मातृभूमि के कई सैनिक जो बॉर्डर पे खड़े वो, और उस समय के हमारे वीर क्षत्रियों का, हर योद्धा का एक ही सपना होता है कि जब मातृभूमि पे आना है तब ये तन ये शरीर मातृभूमि के काम में आ जाए। तब महाराणा उदय सिंह बड़े अपने सलाहकारों पे रुष्ट हो गए कि ऐसे युद्ध की परिस्थिति में आप हमें यहां से भेजना चाह रहे। आने वाले इतिहासकार, हमारी प्रजा कहेगी कि मेवाड़ का राणा ऐसा था कि जब युद्ध की स्थिति आई, जब युद्ध की परिस्थिति आई, तब अपनी प्रजा को छोड़ करके वो खुद सुरक्षित अपने राज परिवार को लेकर चला गया। ऐसी युद्ध परिस्थिति। अब तब जो है बड़े बड़े वरिष्ठ सलाहकारों ने कहा कि महाराणा, आप अभी को ना देखे, भविष्य में हम रहे ना रहे, ये जिस्म रहे ना रहे, पर आप और ये मेवाड़ का वंश जारी रहा तो हम ईंट से ईंट बजा करके इन मुगलों को एक ना एक दिन अपने हिंदुस्तान से, अपने मेवाड़ से, अपने राज्य से भगा देंगे। बोले मेवाड़ भूमि की। बड़ा समझाने के बाद में महाराणा को, मंत्रियों की बात मानने को विवश होना पड़ा, और जयमल भत्ता और कला सेना के मुख्य अंग बने, और महाराणा उदय सिंह उनके पूरे राज परिवार को चित्तौड़ के दुर्ग से सुरक्षित गुप्त द्वार से रवाना कर दिया गया। लोग कहते हैं महाराज जी, कलाजी ने क्या किया? अरे अगर मेरे ठाकुर, मेरे मालिक, मेरे कल्याण नहीं होते तो आज मेवाड़ मेवाड़ नहीं होता। बोले कमधच कला राठौड़ की। अगली पीढ़ी में, उसकी अगली पीढ़ी में राणा प्रताप जैसा इस विश्व को कोई वीर मिला तो वो मेरे ठाकुर कल्याण की बदौलत मिला, वो उन वीरों की बदौलत मिला जिन्होंने महाराणा के पूरे परिवार को राजदुर्ग से सुरक्षित रवाना करके इस युद्ध को जारी रखने के लिए, ऐसे वीर को बचाने के लिए राज परिवार को रवाना कर दिया। राज परिवार के रवाना होते ही हर क्षत्रिय ने सोच लिया था कि अब केसरिया धारण करा जाएगा। स्त्रियों में उमंग थी, वीरबालाओं में उमंग थी, क्षत्रियाणों में उमंग थी कि हमारे धनी, हमारे स्वामी जब रणभूमि में अपना रक्त बहारे होंगे तब हम दुश्मन के हाथों लाज लज्जा नहीं गवाएंगे, और हंसते हंसते अग्नि मां को, अग्नि देव के अंदर अपनी प्राणों की आहुति डाल के हम जौहर करेंगे। चित्तौड़ का तीसरा शाखा और जौहर की घड़ी आ गई मित्रों। इतना भयानक, वो इतना आत्मा को झंझोर देने वाला वो दृश्य आज भी याद करे। चित्तौड़ जाकर के आप देखें, उस जौहर कुंड को देखिए, उस जयमल जी की, उस ठाकुर कल्ला जी की छतरी को देखें तो आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा। उस दृश्य को याद करते कि कैसे हमारे वीरों ने मुगलों से लड़ते लड़ते अपने प्राण दिए थे, और कैसे हमारी क्षत्रियाणियों ने हंसते हंसते अग्नि को अपना देह सौंप दिया था। ऐसे वीर महाराणा के रवाना होते ही वो एक नए नगर में आ गए। पहाड़ियों के बीच में उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। उसी नगर को वर्तमान में हम राणा उदय सिंह जी के नाम से, उदयपुर के नाम से जानते हैं। मेवाड़ का वो हृदय, मेवाड़ की वो आन बान और शान है हमारा उदयपुर, महाराणा उदय सिंह जी के नाम से जो प्रगटा। अब जैसे ही राणा जी का परिवार विदा ले गया, कुछ दिनों तक जो बचा हुआ अन्न था तब तक वीरों ने डटे रहे। उसके बाद सबने सोच लिया कि अब केसरिया होगा। केसरिया, आप सोच रहे होंगे कि महाराज जी बार बार ये केसरिया, शाखा, ये जौहर, ये शब्द उपयोग कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो केसरिया साफा जब धारण होता, जब शाखा क्षत्रियवीर करने जाते, उस समय वो रणभूमि में लौट के नहीं आते, शत्रु रक्त को बहा करके वीरगति को प्राप्त हो जाते। और उनके वीरगति को प्राप्त होने के साथ ही जो उनकी शत्राणियां होती थी वो जौहर कुंड में अग्नि को अपना शरीर सौंप देती थी, हंसते हंसते अपने प्राण नौछावर कर देती थी कि कोई मुगल सैनिक, कोई बैरी, कोई शत्रु जो है उनके मान मनवार मर्यादा के साथ में कोई खिलाफ ना कर पाए।
उनकी लाज, उनकी लज्जा इतनी होती थी कि वो हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर देती थी। तो अकबर ने बड़ा विवश हो गया। अकबर को जब पता चला कि महाराणा और उसका पूरा परिवार सुरक्षित जो है किसी नए नगर में जा चुके, तो वो पागल पागल हो उठा। अब उसने जो है बम विस्फोट बारूद जो है भर करके धोखे से चित्तौड़ की दुर्ग की दीवारें तोड़ने की कोशिश करी। चित्तौड़गढ़ की दीवारें तोड़ी गई विस्फोट डाल करके, पर वो दीवारें इतनी मजबूत, क्योंकि गढ़ चित्तौड़ ऐसा है हमारे मेवाड़ का कि लिखा कि गढ़ो गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की ऐसी महिमा बताई। तो इतनी मजबूत दीवारें थी, उसके बावजूद इतना बारूद उसमें भरा गया कि दीवारें त्रुटित हो गई। इंद्र त्रुटित दीवारों की मजबूती के लिए, उन्हें वापस पुनः बनाने के लिए रात में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे क्षत्रिय धर्म में ऐसी परंपरा है कि सूर्यास्त के बाद हम लोग युद्ध नहीं करते हैं आचार्य जी। तो जयमल जी एक मशाल की रोशनी के अंदर उस दीवार को पुनः बनवा रहे थे, पुनः निर्माण करवा रहे थे। अकबर ने देख लिया था क्षत्रिय सेना का बल, हिंदू सेना का बल, वो जान गया था, वो धूर्त। कई इतिहासकार लिखते, आज हमारी आत्मा खुल जाती, जब आत्मा जो है, हृदय जो हमारा टूटने लगता, जब हम कई इतिहासकारों की पुस्तक पढ़ते, कथा के लिए जब हम देखते, पढ़ते, अध्ययन करते, तो कई इतिहासकार लिख देते द ग्रेट अकबर। अरे कलमुह, इनकी वाड़ी उठे, ऐसे इतिहासकारों की वाड़ी उठे। यदि अकबर महान था तो वो महाराणा कौन था? वो वीर कलाजी कौन थे? वो वीरांगनाएं कौन थी जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए? जितने मेरे युवा भाई बहन बच्चे माताएं पिता यहां बैठे, मैं कहूंगा अपने बच्चों को अपना इतिहास बताएं और हमारे वीरों की वीर तत्व उन्हें बताएं, उनके बलिदान त्याग उन्हें बताएं। तो जब जयमल जी दीवार का पुनर्निर्माण करा रहे थे, मशाल की रोशनी में अकबर ने दूर से देखा तो धूर्त आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकता था। वो कायर अकबर इस खुले मन से, इस व्यासपीठ से ये कहना जरूरी है। कई इतिहासकारों को, कई जो वामपंथी इतिहासकार है, अभी उनको मिर्ची भी लग रही है। जब ये यूट्यूब पे जाएगा ना तो काफी कमेंट आएंगे उन लोगों के जो करते ना, वो लोग काफी विरोध कर, हमारा यही लोग विरोध करते। आचार्य जी हम बताएं, हमारे दूसरा कोई विरोधी नहीं, हम खुले मन से जो सत्य की भाषा बताते, जो सनातन के लिए बोलते, जो धर्म के लिए बोलते, वही इन वामपंथियों को, इन जो सनातन के विरोधियों को बुरा लगता है, और वही लोग हमारा विरोध करते, तरह तरह के कमेंट करते, तरह तरह के वीडियो बनाते। पर दास ये आज इस व्यासपीठ से सौगंध खा के कहता है कि जब तक इस प्राण में, इस बदन में प्राण रहेंगे, सांस चली रहेगी, तब तक सनातन के लिए ऐसे ही बोलते रहेंगे। जब तक प्राण है तब तक सनातन के लिए बोलेंगे, सत्य बताते रहेंगे। कितना अंधेरा इतिहासकारों ने किया है हमारे साथ में, ये हम खोलते रहेंगे, सच्चाई को उजागर हम करते रहेंगे। और हम तो खुले मन से कहते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और हम तो आजकल और बोलते हैं कि जो राम का नहीं उकी वाड़ी, जो राम का नहीं उकी वाड़ी उठे। तो ऐसे सनातनी वीर, उन्होंने जब देखा कि वो दीवार जो रात के अंधेरे में मसाल से दीवार का पुनर्निर्माण करा रहे, तो उस धूर्त अकबर ने, उस समय में क्षत्रिय तो जो है हम तलवार से, खड़क से युद्ध करते थे, पर ये धूर्त मुगल अपने पास में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बंदूकें रखा करते थे। तो अपने संग्राम नाम की बंदूक से, नाम जहां भी कहीं इतिहासकार है, जो सच्चे इतिहासकार, उन्होंने लिखा संग्राम नाम की बंदूक से, संग्राम नाम की बंदूक से जो है उस मशाल को निशाना बनाते हुए गोलियां चलाई। और रात के अंधेरे में जब हम युद्ध नहीं करते सूर्यास्त के बाद, ऐसे धूर्त अकबर ने हमारे जयमल जी की दोनों टांगे जख्मी कर दी, दोनों जांघों पे संग्राम नाम की बंदूक से गोली मार दी गई।
जब सेना में ये बात पता चली कि वो 12 हाथियों के बलवान हमारा सेनापति, मुख्य सेनापति जयमल सिंह मेड़तिया, जिसके बल पे हम सब निश्चिंत होकर बैठे थे, ऐसी बाजुए जो शत्रुओं को 10,000 सैनिकों के बराबर एक ही जयमल उस समय के राजपुताने के सबसे महान, सबसे वीर योद्धा हमारे दल में है, जिन्हें अकबर ने अपनी सेना में सम्मिलित करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया था, पर फिर भी वो शेर नहीं डटा, वो शेर हिला नहीं। ऐसे सेनापति के दोनों जांघें घायल हो गई, वो लड़ नहीं सकता, लड़ना दूर वो खड़ा नहीं हो सकता। तब क्षत्रिय सेना, हमारी हिंदू सेना का मनोबल टूटने लगा, और उधर अन्न दिन पे दिन खत्म होकर के बिल्कुल न्यूनतम भाव पे आ गया। पूरी सेना का मनोबल टूट सा गया आचार्य जी। और अनाज पूर्ण तरीके से जब खत्म हुआ, तब सभी क्षत्रियों ने सोच लिया अब आमने सामने की लड़ाई लड़नी, दुर्ग के बंद जो द्वार है उन्हें खोलेंगे और गाजर मूली की तरह इन मुगलों को काट देंगे। स्त्रियों ने तैयारी कर ली। पुनः चित्तौड़गढ़ में इतिहास फिर दोहराया, जो रानी पद्मावती के समय हुआ था, जो पूर्व में कर्णावती के समय हुआ था, वो फिर से दोहराया, और चित्तौड़ में तीसरे जौहर और शाखा की परिस्थिति आ गई। चित्तौड़ में तीसरे जौहर, वो माता, वो सतरानियां मेरी माएं, धन्य है वो माएं जिन्होंने एक क्षण नहीं लगाया अपना शरीर अग्नि में देने को, वो तैयार हो गई, वो वीर बाला है, वो सतरानियां। उनकी जब आत्मा आज हमको देखती होगी, तो जब जब हमारे वीरों का नाम आए, तब हमें गर्व और प्रसन्न महसूस करना चाहिए। तो चित्तौड़गढ़ में तीसरा शाखा और जौहर की तैयारियां शुरू हो गई, और कोई गम का माहौल नहीं, कोई दुख का माहौल नहीं। इस जौहर को स्त्रियों ने उत्सव की तरह मनाया। आप जान के आश्चर्य करेंगे, रंगोत्सव हुआ, वहां दीपोत्सव होने लगा, अमल कसुम्बे की रस्म होने लगी। रात्रि में सब मिल जुल के जितना जो अनाज सूखा रूखा सूखा भोजन जो बचा था, जो इतने दिनों में सब में बट रहा था, वो खाने पीने लगे कि कल की सुबह अंतिम सुबह होगी और हम लड़ते लड़ते अपनी मातृभूमि के लिए प्राण दे देंगे, पर गुलामी स्वीकार नहीं करेगी। ये हमारा सनातनियों का इतिहास है। सनातन के विरोधी कहते क्या है सनातन धर्म? धूमकेतुओं, सनातन धर्म मात्र दिखता तुमको? ये वो धर्म है जिसके मंदिरों से आवाजें आती है कि विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, विश्व के कल्याण की हम प्रार्थना करते हैं। ऐसे विकट स्थिति में बस कमी थी तो सब उत्सव मना रहे थे, सब जो है जो रहे थे, सब मिलजुल के भोजन कर रहे थे, पर कमी थी तो एक ही डर था उन रजपूती शेरों में, उन हिंदुओं की सेना में, कि मुख्य सेनापति जयमल की दोनों टांगे अकबर धुर्त ने घायल कर दी। अब जयमल जी बड़े फटफटाए कल्ला को, अपने भतीजे को कहे कि हे कल्ला, तेरा काका जयमल मातृभूमि के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे ऐसा अपना जीवन नहीं निकालना कला, मुझे रणभूमि में लड़ते लड़ते मातृभूमि के लिए वीरगति को प्राप्त होना है, ऐसा लंगड़ा बन के जीवन अपना शेष जो है यहाँ दुर्ग में नहीं निकालना। कला जी बड़े मौन रहते, कला जी बड़े विवश हो जाते कि मैं क्या करूं, कैसे काका को इस पीड़ा से निकालूं। अब जैसे ही रात होती, अमल कुसुम्बे की रस्म होती, अमल की मनवार होने लगती, केसर का बंटवार होने लगता, सब अंतिम भोजन करते, सुबह की पहली किरण होती, सूर्य उदय होता और वो घड़ी आ जाती जिसे कोई देखना नहीं चाहता था। वो इतिहास फिर दोहराने लग जाता। जब टूटे मनोबल से क्षत्रिय सेना जारी होती, तभी देखते वो 24 वर्ष का वीर जो अपनी तोरण छोड़ कर आ गया, उसने अपने 180 किलो के काका को अपने दोनों कंधों पर बैठा दिया, चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। वो 24 वर्ष का वीर और उस समय के राजपुताने का सबसे बड़ा जुझार योद्धा 180 किलो के काका जयमल को जब वो चल नहीं पा रहे थे, युद्ध नहीं कर पा रहे थे, तो अपने इन नौजवान कंधों पर
180 किलो के अपने काका को बैठाया और 2 तलवार ऊपर जयमल के हाथ में और 2 तलवार वीर कल्ला के हाथ में। अकबर ने जब स्वयं देखा तो उसको हिंदुओं के भगवान चतुर्भुज की यादें आ गई। और वो सुबह की पहली किरण निकली, सारे के सारे समस्त द्वार चित्तौड़गढ़ के खोल दिए गए और हमारे सनातनी वीर वो के शेर बन करके उन मुगलों के ऊपर टूट पड़े और उनकी ईंट से ईंट बजा दी। वो लाखों थे, हम कुछ चंद हजार थे, पर ऐतिहासिक युद्ध पूरे विश्व में ऐसा कहीं युद्ध ना होगा जैसा कलाजी और जयमल जी ने चित्तौड़ का तीसरा शाखा लड़ा। कांधे के ऊपर काका जयमल, उनके हाथ में 2 तलवार और नीचे कल्लाजी के हाथ में 2 तलवार। और हमारे गुरुदेव बताते थे कि जहां जाते वहां के मुगल सैनिक सफाई करते थे, 12-12 फीट ऊपर उछल के लड़ाई करते और 3 पहर लगे आस्तीन, शीश पड़े और शमशेर। 3 पहर तक आचार्य जी, 3 पहर तक हमारे ठाकुर, हमारे कल्याण, हमारे शेषनाग अपने काका को बिठा के लड़ते रहे रणभूमि। बोली चतुर्भुज महाकाल की। मानो ऐसा लग रहा था कि स्वयं शिव आकर के रणभूमि में तांडव कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ तांडव करने लगे। वो जयमल कल्याण का चतुर्भुज रूप जहां जाता वहां से मुगल सैनिकों का खात्मा कर देता, रक्त की नदियां बहा जाती। और कलाजी के पास तो हमें कहीं संतजन बताते कि ऐसी थी कि हमारे मालिक ने जीवन में कभी ढाल नहीं रखी, कभी भी अपने जीवन काल में सारे अस्त्र शस्त्र रखे पर कभी ढाल नहीं रखी। जब ठाकुर जी रण में उतरते तो 2 धारी तलवार लेके उतरते, दोनों हाथों में तलवार एक गिर जाती तो भाला लेके उतरते, पर कभी बचाव के लिए उन्होंने ढाल का प्रयोग नहीं किया। और चक्रवात युद्ध करना जानते थे ठाकुर जी, क्योंकि गुरु भैरव का आशीर्वाद था, सारी युद्ध कलाओं से संपूर्ण थे। अब अकबर की आत्मा कांपने लगी। जहां मुगल सैनिक रण छोड़ छोड़ के भागने लगे, जहां चतुर्भुज महाकाल जाता तो ऐसा प्रतीत होता मानो शिव आकर के तांडव कर रहे हैं शत्रु की छाती के ऊपर। बोले चतुर्भुज महाकाल की। वो मंजर देख के मुगल सैनिक कांप उठे, रणभूमि छोड़ के भागने लगे कि इस महाकाल चतुर्भुज रूप को गिराएं तो गिराएं कैसे, रोके तो रोके कैसे। दोनों के हाथों में 2-2 धारियां तलवार, चारों तलवारें चलने लगती। मानो ऐसा हो रणभूमि के अंदर भी रंग जमा दिया। आइए भजन के रूप में हम सुनते हैं कि कैसा वो मंजर रहा होगा, कैसा वो रूप रहा होगा जब मालिक ने चित्तौड़ की रणभूमि में रंग जमा दिया। बोले कम धज कला राठौड़ की। 1 2 3 4 जय हो। रण में रंग जमायो, प्यारो खून बहायो। रण में रंग जमायो, प्यारो खून बहायो। मारा रण बंका राठौड़ थे, रण में रंग जमायो। हमारा रण बंका राठौड़ थे, रण में रंग जमायो।
गोडलिए चढ़ने आया, पूछा में दाम लगाया। वो टूटा वीर्या में बड़काल, तीरण में रंग जमायो। वो टूटा वीर्या में बड़काल, तीरण में रंग जमायो। वो मारा रणबंका राठौड़, तीरण में रंग जमायो। बोले कंवर कल्ला राठौड़ की ताली। जय हो। जय हो। हो हे केसरिया सिरदारा, मेवाड़ धराने प्यारा। हे केसरिया सिरदारा, मेवाड़ धराने प्यारा। ओ मारा, ओ मारा, ओ मारा रणबंका राठौड़, तीरण में रंग जमायो। मारा कुंवर कल्ला राठौड़, तीरण में रंग जमायो। तीरण में रंग जमायो, मेरा रो खून बहायो। ओ मारा कुंवर कल्ला राठौड़, तीरण में रंग जमायो। बोले वीर कंवर कल्ला राठौड़ की जय हो। जय हो। क्या बात है। जय श्री कल्याण। जय हो। रण में तलवार चलाई, खूनारी नदियां बहाई। रण में तलवार चलाई, खूनारी नदियां बहाई। होते तो सूरारा सिर मोड़, तीरण में रंग जमायो। थे तो सूरारा सिर मोड़, तीरण में रंग जमायो। मेरा रो खून बहायो। हमारा 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 कुंवर कल्ला राठौड़, तीरण में रंग जमायो। मारा रणबंका राठौड़, तीरण में रंग जमायो। जय हो। जय हो।
हरो शीश गयो बलिहारी कब नज लड़िया रे भारी वो आपनी पूर्ण करेला ओढ़ थीरण में रंग जमायो आपनी पूर्ण करेला ओढ़ थीरण में रंग जमायो थीरण में रंग जमायो मेरा रूप निभायो हमारा 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 कुंवर कलारा ठोड़ तीरण में रंग जमायो हमारा रण बंकारा ठोड़ तीरण में रंग जमायो कल्ला दी ठाकी ते कचरा भूजी मारी जय जय कल्ला दी ठाकी ते कचरा भूजी मारी वो बंदन सुरिज करे कर जोड़ तीरण में रंग जमायो हेलो बिल्कुल ये कल्ला जी महाराज के रणन का भजन चल रहा है युद्ध भूमि का तो ये लाइन हेलो से आवाज कम ये लाइन सभी को समझ में आई है हो मारा रण बंकारा ठोड़ थीरण में रंग ये लाइन आप सभी को गानी है थीरण में रंग जमायो बेरारो खून बहायो थीरण में बेरियारो खून बहायो थीरण में रंग जमायो बेरारो खून बहायो यारो खून बहायो हो मारा कुंवर कलारा ठोड़ थे रण में रंग जमायो मारा रण एक भी जना खाली नहीं रहेगा सभी ये लाइन गाएंगे मारा रण बंकारा ठोड़ थे रण में रंग जमायो थेरण में रंग जमायो बेरारो खून बहायो थेरण में रंग जमायो बेरियारो खून बहायो वो मारा कुंवर कलारा ठोड़ थेरण में रंग जमायो